हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए एसेट्स, इनका मीनिंग एंड देयर क्लासिफिकेशन। जब भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें कई सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, लैंड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिन्हें हम ओन या कंट्रोल करते हैं एक मोटिव से कि ये हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में मदद करेंगे, प्लस हमें ये फ्यूचर में कुछ बेनिफिट देंगे। अगर अब हम मीनिंग देखें एसेट्स का, सो एसेट्स आर पर्टिकुलरली द रिसोर्सेज विद सम इकोनॉमिक वैल्यू, जिनकी अपने आप में एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू तक, जिनकी अपने आप में मॉनेटरी वैल्यू है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है। सेकेंडली, दे आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल और एंटिटी। कोई भी इंडिविजुअल हो गया या फिर हम जैसे मैं हूं, आप हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, पर्सन हो गया, या एंटिटी, एंटिटी के अंदर कोई भी बिजनेस आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस आ जाएगी, सोल प्रोपराइटर आ जाएगा, कंपनी आ जाएगी, जो कि इन्हें ओन करते हैं या अपने पास उसका कंट्रोल रखते हैं विद वन नेम, कि इनकी मदद से उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में उन्हें कुछ बेनिफिट होगा। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द वेरियस कैटेगरी ऑफ एसेट जिनमें वो क्लासिफाइड हैं। अगर हम बात करें एसेट्स की, तो ये तीन बेसिस पे कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट है उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेस पे कि क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब फिजिकली वो हमें दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। सेकंड है उनकी कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन कि कितने रेडिली वो कैश में, कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो पाते हैं। और थर्ड होती है उनके बेसिक और बेसिस और पर्पस के लिए कि whether they are used for operating or not. फर्स्ट इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेस पे जो एसेट्स की फर्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी टेंजिबल एसेट्स की, वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कैश है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी इसके अंदर आती है हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स की, जिनकी अपने आप से कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब इन्हें आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इनका बेनिफिट जो है कंपनी को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है एसेट की, वो है हमारे करंट एसेट, एंड ये यूजुअली प्रिज्यूम किया जाता है कि दीज एसेट आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन यूजुअली 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर यूजुअली ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। इसके जो मेजर एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो है कैश, बैंक बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। उसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होते, या फिर जिन्हें हम यूजुअली प्रिज्यूम करते हैं कि ये दे आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर टाइम पीरियड। तो ऐसे जो एसेट है दे आर नोन एज नॉन करंट एसेट। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया। जब भी हम कोई मशीन खरीदते हैं तो हम प्रिज्यूम करते हैं यूजुअली कि हम उसे 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज करेंगे, सो दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन करंट एसेट। देन फर्दर क्लासिफिकेशन की जो थर्ड हमारी कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि हम अपने एसेट्स को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्या हम उसे अपने नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करते हैं,
या जस्ट उसे एज अ सोर्स ऑफ इनकम एक देखते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे हैं वो है हमारे ऑपरेटिंग एसेट्स, जिन्हें हम अपने नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करते हैं, जो हमें हमारे काम को स्मूथली करने में हेल्प करते हैं और हमें रेवेन्यू जनरेट करने में भी मदद करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, कैश हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, मोटर कार मोटर व्हीकल हो गई, इन्वेंट्री हो गई, लाइक दैट। तो ये हमारे एसेट्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एसेट होते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है जो एसेट हमारे ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब जो हम अपने नॉर्मल डे टू डे वर्किंग में यूज नहीं करते, बट स्टिल जो है वो हमें कुछ इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कि हमारा कोई लैंड जो है हम यूज नहीं कर रहे, हमारे बिजनेस का लैंड पड़ा हुआ है, वो इट्स एम्प्टी लैंड, या फिर हमने कोई सिक्योरिटीज में मनी इन्वेस्ट की है, वहां से हमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स की। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।